नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। कहा जाता है कि विज्ञान कितना भी आगे निकल जाए, लेकिन हमारे सनातन की प्राचीन परंपराओं को वह हमेशा उचित ठहराते आया है। जब भी देखा जाए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे व्रत, पूजा पाठ, हवन इत्यादि को हमेशा विज्ञान ने सही ठहराया है। आज हम बात करेंगे चरण स्पर्श पर। वैज्ञानिकों द्वारा इस प्रक्रिया को भी उचित ठहराया गया है, जो कि हमारे सनातन में बहुत ही प्राचीन परंपरा है। व्यक्ति स्वयं के आयु में या रिश्ते नाते में बड़े व्यक्ति के चरण स्पर्श करता है। ग्रामीण महिलाएं अपने से बड़ी महिलाओं के चरण स्पर्श कर उन पर हल्का दबाव डालती हैं और उस बुजुर्ग महिला के पद दबाए जा रहे होते हैं। वह निरंतर दुआएं, आशीर्वाद, आशीष, सद्वचन बोलती रहती हैं, जिससे चरण स्पर्श, पदचापन और आशीर्वचन का परस्पर लेन देन हो जाता है। व्यक्ति के शरीर में 72 नाड़ियां होती हैं और एक सामान्य मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य का हृदय भी 1 मिनट में 72 श्वास प्रश्वास करता है, अर्थात एक प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। सेवा भी पूर्ण और आशीर्वाद भी पूर्ण। यह एक अनुभूत प्रयोग है कि कोई भी व्यक्ति कितना ही मलिन स्वभाव का हो, कितना ही दुष्चरित्र हो, कितना ही अपवित्र और दूषित विचारों का हो, यदि उसके भी चरण स्पर्श किए जाते हैं तो उसके मुख से आशीर्वाद, दुआ, सद्वचन ही निकलता है। अथवा यदि वह ऐसा नहीं करता है तो अपने चरण स्पर्श के दौरान मौन रह जाता है, कुछ भी नहीं बोलता। व्यक्ति का मौन हो जाना उसकी अंतर्मूर्खता को दर्शाता है। अंतर्मन से सामान्यतः व्यक्ति सकारात्मक ही सोचता है, नकारात्मक नहीं। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें स्कंद में गोपियों की विरह वेदना का वर्णन करते हुए महर्षि व्यास लिखते हैं कि हजारों उपालंभ, उलाहने, व्यथाएं, कुंठाएं दुखी मन से व्याकुल गोपियों के समक्ष जब श्री कृष्ण शांत और विनम्र भाव से मुस्कुराते हुए प्रकट होते हैं तो वे उन्हें देखकर सब उपालंभ नाराजगी भूल जाती हैं और अवाक सी खड़ी रहकर मौन हो जाती हैं। उनके हाव भाव, अंग प्रत्यंग सब स्थिर हो जाते हैं, केवल मौन व्याप्त हो जाता है। पुनः महर्षि व्यास लिखते हैं कि गोपियों का मौन हो जाना ही उनका मोक्ष हो जाना है। इस दृष्टांत का यह आशय है कि व्यक्ति का मौन कभी घातक, नकारात्मक और दूषित नहीं होता, अपितु सकारात्मक ऊर्जा सृजित करता है। जगत व्यवहार में भी कहा जाता है कि मौनम स्वीकृत लक्षणम, अर्थात मौन व्यक्ति आपके प्रति अपने पक्षपात की स्वीकृति मौन द्वारा ही दे देता है। इसलिए चरण स्पर्श, चरण वंदन, चरण स्तुति, चरण पूजा, चरण स्मृति कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। इसके सुपरिणाम अवश्य मिलते हैं। जिसे हम चरण स्पर्श करके बड़ा बनाते हैं वह बड़ा ही रहता है। छोटे विचार मन में नहीं ला सकता, चाहे आशीर्वाद बोल कर दे या मौन रह जाए। चरण स्पर्श का जहाँ धार्मिक महत्व है, वहीं विज्ञान भी इसके फायदे को मानता है। और वैज्ञानिक मत का ये कहना है, जब हम किसी बड़े के पैर छूते हैं तो हम अपने हाथों को उसके पैरों पर रखते हैं और वो अपना स्नेहिल हाथ हमारे सर पर रखते हैं। इस तरह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का चक्र बन जाता है और उनकी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती है। वैज्ञानिक न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार सभी वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण होता है। इसमें सिर को उत्तरी ध्रुव और पैरों को दक्षिणी ध्रुव माना गया है। ये गुरुत्व या चुंबकीय ऊर्जा हमेशा उत्तरीय ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होकर अपना चक्र पूरा करती है। शरीर के दक्षिणी ध्रुव मतलब पैरों में यह ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाती है।
तो पैरों से हाथों द्वारा इस ऊर्जा को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही चरण स्पर्श कहलाता है। चरण स्पर्श करने से व्यक्ति के मनोबल को बढ़ावा मिलता है। यदि आप किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु घर से निकल रहे हैं तो चरण स्पर्श करने से उस लक्ष्य को पाने का बल मिलता है, मन को शांति मिलती है। अपने से बड़ों का आशीर्वाद सुरक्षा कवच का कार्य करता है, जिससे सोच सकारात्मक हो जाती है। यह सब चीजें पैर छूने वाले व्यक्ति को सफलता के नजदीक ले जाती हैं। चरण स्पर्श करने से उस व्यक्ति की शारीरिक कसरत भी होती है। झुककर पैर छूने, घुटने के बल बैठकर या साष्टांग दंडवत करने से शरीर लचीला होता है। साथ ही आगे की ओर झुकने से सिर में रक्त का संचार बढ़ता है, जो सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इस प्रकार हमने देखा कि हमारे सनातन की जो परंपरा है, वो चाहे जो भी हो, या चरण स्पर्श की ही परंपरा को लें, हर एक परंपरा में विज्ञान छुपा हुआ है। उससे हमें शरीर के साथ साथ मन और बुद्धि को भी लाभ मिलता है। तो हमें अपने धर्म को हमेशा अपनाना है, अपने सनातन को अपना कर चलना है और उसकी परंपराओं को हमेशा जीवित रखना है और अपने से अगली पीढ़ी को उसे देना भी है, सिखाना भी है, जिससे कि हमारा सनातन हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहे, आगे बढ़ता रहे और हम उसका लाभ प्राप्त करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत। धर्मो रक्षति रक्षितः।